पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अपने गम की नुमाइश न कर, अपने गम की नुमाइश न कर, अपने नसीब की आजमाइश न कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा, हर रोज उसे पाने की ख्वाहिश न कर। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही ऐ इंसान, तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही ऐ इंसान। मुस्कुराना सीख ले, वजह तलाशना बंद कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत, और सियासत में तो जान ही रहे हैं, इसको टिकट मिल गया, उसका कट गया, इस गठबंधन का ये हो गया, उसका वो हो गया। अभी कुछ नहीं हुआ है, सब का सब जो है घालमेल है। लेकिन चर्चा है तो वह चर्चा तो आप तक पहुंचाएंगे ना। अब चर्चा 2 सीटों को लेकर है, राघोपुर की भी बात करेंगे, लेकिन 2 सीट है, और 2 सीट इसलिए कि एकदम माथा फुड़ौल है, वहां पे माथा पच्ची चल रहा है। वो सीट कौन सी है? तो वो सीट है आपको एक पहली सीट चकाई। और चकाई की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कुछ दिनों पहले ही जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था तो क्या हुआ था, याद है कि नहीं याद है? याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो जान लीजिए। और जानना यह है कि जब सम्मेलन हुआ था तो कुर्सियां चली थी, उसका कॉलर वो पकड़ा था, उसका गिरेबां वो धर लिया था, नहीं याद है? अरे भाई, बकझक हुई थी, लड़ाई हुई थी, हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर, और उस पर मंत्री सुमित सिंह भी थे और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद थे। मतलब यह हुआ था कि दोनों के जो समर्थक थे जब आमने सामने हो गए तो एकदम हंगामा खड़ा हुआ था। इसलिए चकाई की बात को जानिए, अब हो क्या रहा है ये जानिए। अंदर खाने की बात, जदयू में जो सिर फुटौल है चकाई को लेकर, वो खबर हम अंदर की बात आपको बता रहे हैं। अब इधर क्या हुआ कि हल्ला उठ गया, चर्चा शुरू हो गई। अरे फलनवा का टिकट मिल गया। चर्चा हुई ना भाई, हो रही है कि नहीं हर चौक चौराहे पर कि इसको टिकट मिल गया, उनका कट गया। तो अभी कुछ नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। अभी भागम भाग का दौर शुरू होने वाला है। कोई एनडीए से भाग जाएगा तो कोई महागठबंधन से लापता हो जाएगा। चलिए चकाई की बात पर आते हैं, और चकाई की बात यह है कि यहां हल्ला हो गया कि भाई सुमित सिंह जो मंत्री हैं, निर्दलीय, लेकिन जदयू नीतीश कुमार के साथ रहे, मंत्री बने, तो इनके बारे में कि सुमित सिंह को टिकट मिल गया। अरे आप समझिए कि जो खूब हल्ला, खूब चर्चा। तो इधर से आमने और सामने की जो लड़ाई है, उस मंच पे भी वो लड़ाई हुई थी, और इस बात के जो गवाह है वो चकाई की जनता है। और चकाई की जनता में चर्चा कि सुमित सिंह को टिकट मिल गया, आके फिर इनके जो समर्थक थे संजय प्रसाद के, उसका माथा गरम, एकदम पीटने लगो। हाँ, टिकट मिल गया, टिकट मिल गया तो हम बिना बेटिकट लड़ाई, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सुमित सिंह को। और ये कहानी है अंदर खाने की, किस जदयू की, नीतीश कुमार की पार्टी की कहानी है ये, कि ये चल रहा है। अरे एक सीट नहीं है, कई सीट है जहां ये हालात हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में जदयू का ये हाल है, बेहाल है। और भी कई सीट है, बताते चलेंगे आपको, लेकिन अभी बता रहे हैं कि संजय प्रसाद, अब देखिए सुमित सिंह जो है राजपूत, अब संजय प्रसाद भूमिहार। भाई जाति का बड़ा महत्व है ना बिहार की सियासत में, तो एक आमने सामने। अब इधर जो है अब संजय प्रसाद मौन, एकदम लगे हेलो हेलो हेलो, तरह तरह फोन घुमाने, ये करने। ऐसे कैसे हो जाएगा? जदयू से हम लड़े थे 2020 में, 2025 में हम ही हैं। ये दावा, ये हौसला, ये बुलंदी। तो इसलिए खबर बता रहे हैं कि अभी आधिकारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ है कि सुमित सिंह प्रत्याशी होंगे कि संजय प्रसाद होंगे। संजय प्रसाद तो अपना बातचीत करने थे, पता लगाने में, लेकिन उनके समर्थक, अरे हमारे नेताजी तो लड़ेंगे चाहे जैसे लड़े। खैर चलिए, लेकिन संजय प्रसाद ऐसा कुछ नहीं, ये है, लेकिन वहां मामला गंभीर है।
और मामला गंभीर जो है उसकी वानगी थी वो लड़ाई, सुमित सिंह और संजय प्रसाद का आमने सामने होना। तो ये है, अब देखिए आगे क्या होता है। और 2020 की बात बता रहे हैं तो थोड़ा जान ही लीजिए। सुमित सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। 45,548 वोट आए थे, 581 वोट से वो चुनाव जीते थे। संजय प्रसाद जो है जदयू के प्रत्याशी थे, 39,319 वोट मिले थे। संजय मंडल लोजपा से थे, उनको 22,635 वोट मिले थे। इधर आरजेडी से प्रत्याशी कौन, तो सावित्री देवी यादव समाज से 44,967 वोट इनको मिला था। किनको, तो सावित्री देवी को। तो ये मतलब जीत और हार का जो फासला था वो बहुत बड़ा नहीं था। पिछले चुनाव में फैक्टर यही था कि लोजपा मतलब चिराग पासवान जो है अकेले चुनाव लड़े थे, इसलिए जो संजय प्रसाद थे वो पीछे छूट गए थे। 39,000 से ज्यादा वोट उनको मिले थे। सीन कुछ और होता अगर साथ में रहते थे। अब कहिएगा भाई सीन कुछ और होता, इसी बार अगर सीन गड़बड़ा जाए तब क्या हो, भाई हम नहीं जानते क्या होगा। अभी कुछ भी हो सकता है, कहीं से अभी कुछ तय नहीं है। चर्चा है सिर्फ कि हम इतना लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, ये करेंगे, तो हम लोग भरमाएं आपको। न्यूज हाट भरमाने का काम नहीं करता है। जब मुकम्मल चीज हो जाएगी तो हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट लगातार कर रहे हैं ना आप लोगों को, तो अपडेट करेंगे। तो ये हाल चकाई का है, और चकाई की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोजपा रामविलास जिसके करता धरता चिराग पासवान, उनका भी दावा है कि चकाई वाली सीट हमको मिले। अब सुनिएगा तो माथा ठनक जाएगा आपका। जानते हैं क्यों? क्योंकि सब कह रहा है, नीतीश जी ने तो पहले ऐलान कर दिया है। ऐलान नहीं कहिए, पर्दे के पीछे का ऐलान है कि हम नहीं जानते कौन है चिराग पासवान। जाने भाजपा अपना कंधा पे बैठाए, माथा पर बैठाए, जमीन पर पटक दे अपना, जाने हमको नहीं मतलब है उससे। हमको तो इतनी सीट चाहिए, हम तो ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो देख लेंगे हम अपना रास्ता। ये नीतीश कुमार का आदेश है भाई, नीतीश कुमार का फरमान है, समझे? तो ये है। अब इधर दूसरी पार्टी सब भी अब कहने लगे, माजिद बोले हम का ऐसे करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा बोले हाँ सब वही पसंदीदा, हम नहीं। भाजपा करे बाप रे बाप कैसे होगा तालमेल। चलिए कोशिश है कि तालमेल हो जाए, तालमेल होगा तो हम लोग बताएंगे आपको। और बहुत संक्षेप में बता देते हैं। और जमालपुर में भी इसी तरह का अल्लाह होने लगा कि अरे फलाना को मिल गया नचिकेता मंडल। अब कहा जाता है कि नचिकेता मंडल जो है एकदम करीबी हो गए ललन सिंह के। ललन सिंह का इलाका है ना उधर पूरा, नहीं नचिकेता मंडल को टिकट मिल गया, टिकट मिल गया। भाई आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं हो जाए तब तक ये फलानमा बोल दिया, चिलनमा ये कर दिया, फलानमा फेसबुक पर लिख दिया, यही चल रहा है। लेकिन टिकट फाइनल नहीं हुआ है। चकाई में भी हमने ये बात कही है। और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक शैलेश कुमार को यहां से जदयू टिकट दे सकते हैं, नीतीश कुमार टिकट दे सकते हैं, फिर प्रत्याशी अपना बना सकते। नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि जो पुराने साथी हैं उनको तरजीह मिले, उनको मौका मिले। और जो जदयू की लिस्ट आने वाली है, अभी नहीं आई है वह लिस्ट, वह सूची नहीं है सामने में, आधिकारिक सूची, उसमें आपको इसकी झलक दिख जाएगी इस बात की। जो उनके पुराने साथी, पुराने माने जो समता काल से रहे, ऐसे साथियों को तरजीह जो है नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने कह दिया है, अरे ये दिया लिस्ट, वो दिया लिस्ट, वो किया, ये बोला सब कुछ नहीं जानते हैं हम, बस एक बात जानते हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं उनको हम नहीं भूलेंगे। भाई नीतीश कुमार का 2025 यादगार है, चुनाव होगा ना, तो चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा हमारा साथी नहीं छूटे। और यही है कि इसकी वानगी दिखेगी आपको लिस्ट में। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, देखिए क्या होता है, किसको टिकट मिलता है वहां से, जमालपुर से। अब दूसरी खबर आपको बता देते हैं, एक खबर और बताते हैं, दो खबर और बताएंगे। अब इसमें खबर ये कौन सी, तो राहुल शर्मा कल हुए थे ना शामिल तेजस्वी की पार्टी, आरजेडी में लालटेन एकदम थाम लिए थे, जदयू का साथ छोड़ करके लालटेन थामे। और खबर ये थी कि वह घोसी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें जो है एक नया बखेड़ा खड़ा होता दिख रहा है। बखेड़ा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि
घोसी विधानसभा सीट से जो सीपीआई माले के विधायक हैं रामबली सिंह यादव, इन्होंने नामांकन की तिथि, नॉमिनेशन का डेट का अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी है इन्होंने कि हम इस दिन करेंगे नामांकन, 16 तारीख को यह पर्चा दाखिल करेंगे। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि जो राहुल शर्मा लालटेन थामे तेजस्वी के साथ चले गए, उनका क्या होगा? क्या उनको कोई दूसरी सीट से लड़ाया जाएगा चुनाव, या फिर माले को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? क्या होगा? तो एक बड़ा बखेड़ा जो है हमको महागठबंधन में यहां पर दिख रहा है। अब राहुल शर्मा भी लगता है माथा पीट रहे होंगे। देखिए, सियासत है, क्या होता है, जो होगा वह आपको बताएंगे। इधर आपको खबर है किनको लेकर, तो तेज प्रताप यादव को लेकर। और तेज प्रताप ने कहा है कि परसों बड़ा ऐलान करेंगे, और बड़ा ऐलान ये करेंगे कि वो तब कह रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। कहां से? महुआ से। तो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी है ना जनशक्ति जनता दल, और उनकी पार्टी से, या जो गठबंधन उन्होंने तमाम दलों से बनाया है, 6 दलों का गठबंधन है उनका, तो उनका कौन कहां से चुनाव लड़ेगा उसकी वह घोषणा करेंगे। सबसे चैलेंज वाली बात जो है आखिर में, बस 1-2 लाइन में, प्रशांत किशोर जो है टोह लेने गए राघोपुर। उससे पहले जो बात प्रशांत किशोर ने कही है कि तेजस्वी यादव को लेकर, और कहा है कि अगर हम चुनाव लड़े राघोपुर से, कहा है प्रशांत किशोर ने कि अगर हम चुनाव लड़े राघोपुर से तो समझिए क्या हाल होगा तेजस्वी यादव का। वही हाल होगा जो कभी राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था, कि अमेठी से भाग करके वायनाड उनको जाना पड़ा था। मतलब यह कि अगर प्रशांत, उनका कहना था कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव को दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, एक सीट से काम नहीं चलेगा। तो ये प्रशांत किशोर का तंज किस पर? तेजस्वी यादव पर। तो चलिए, आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन अपील है आपसे कि YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज हाट को, फेसबुक पर इसके पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।